अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस पेपर को पढ़ने वाले हैं वो आपके यूजीसी नेट 2009 में आया हुआ है और आप सभी को पता है कि ये एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार होता है। यानी एक बार तो जून में होता है और दूसरी बार दिसंबर के महीने में होता है। तो पहले मैं हर साल के पेपर डालने वाली हूँ। उसके बाद मैं जो 6 महीने में यानी एक पेपर आपका 6 महीने का है जून का और दूसरा पेपर है दिसंबर का। तो मैं आपको दोनों ही पेपर प्रोवाइड करूँगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और प्रीवियस पेपर को समझ सकें। ये प्रीवियस पेपर जो है वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा करते हैं, क्योंकि जब मैंने जेआरएफ क्लियर किया था तब सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी इन प्रीवियस पेपर ने ही की है। चाहे वो फर्स्ट पेपर के पेपर हो, यानी जो फर्स्ट पेपर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला रिसर्च वाला जो होता है वो वाला पेपर हो, या मेरे सब्जेक्ट का यानी उर्दू का। तो दोनों ही के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसको आपको हल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका पहला सवाल है, कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद किया था? तो ये शायर था नुसरती। यानी नुसरती को हासिदों ने, हासिद कहते हैं जो हसद करता है, जलन करता है, तो नुसरती को हासिदों ने शहीद किया था। दूसरा सवाल है, उर्दू की पहली नस्री दास्तान किस दौर में लिखी गई? तो ये जो दास्तान है वो कुतुब शाही दौर के अंदर लिखी गई थी। तीसरा सवाल है, वो कौन सी दक्कनी मसनवी है जिसमें 39 सनतें इस्तेमाल की गई? तो ये मसनवी बहुत ही फेमस है, बहुत ही अहम है, वो है फूलबन। फूलबन जो है ये मसनवी निशाती ने लिखी थी, इब्ने निशाती जिनका पूरा नाम था, और निशाती कुतुब शाही दौर के शायर थे। कुतुब शाही दौर को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि इस दौर में से मैं ये मानती हूँ कि 2 से 3 सवाल आपके ज़रूर आते हैं। अगर आपको इस दौर को पढ़ना है तो मैंने कुतुब शाही दौर में उर्दू शायरी वाला जो टॉपिक डाला हुआ है आप उसे एक बार अच्छे से पढ़ें और नोट डाउन कर लें। चौथा सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? तो इनका जो असल नाम है वो है वली मोहम्मद। पांचवा सवाल है, किस मुसन्निफ़ की कहानियों में जहद आज़ादी की तारीख़ मिलती है? तो ये हमें मिलती है मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। ये बनारस के एक गांव लम्ही में पैदा हुए थे 1880 के अंदर। नेक्स्ट है, प्रेमचंद इब्तिदा में किस नाम से अफसाने लिखते थे? तो जो प्रेमचंद है वो नवाब राय के नाम से अफसाने लिखा करते थे। इसके बाद आपका 7वां सवाल है, मीर तकी मीर की शायरी के कुल कितने दीवान हैं? अब एक चीज़ यहाँ हमें समझनी है कि मीर तकी मीर की शायरी के जो कुल दीवान है, यानी जो टोटल दीवान की अगर हम बात करें तो वो 7 है, 7 है। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछे कि उनकी शायरी के उर्दू के दीवान कितने हैं, तो उर्दू के दीवान जो है वो 6 है, एक फ़ारसी का दीवान है। तो ये दोनों उर्दू और फ़ारसी मिलाकर के 7 दीवान होते हैं। 8वां सवाल है, प्रेमचंद का पहला नॉवेल कौन सा है? तो प्रेमचंद का जो पहला नॉवेल है वो है असरारे मुआबिद। 9वां सवाल है, किस नॉवेल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वा को मौजू बनाया? तो इस मौजू को बनाने वाले थे, यानी सबसे पहले तालीम निस्वा को अपने नॉवेलों में पेश करने वाले थे मौलवी नज़ीर अहमद। मौलवी नज़ीर अहमद को पहला नॉवेल निगार भी माना जाता है।
और मौलवी नज़ीर अहमद का जो पहला नावल है वो 1869 में मंजर आम पर आया, जिसका नाम था मुरतुल उरूस, जिसमें सुगरा और कुबरा की कहानी थी। अगर आपने इनके नावलों को भी अच्छे से पढ़ा है तो आप ये मानकर चलें कि एक सवाल आपके नावलों में से ज़रूर आता है जो नज़ीर अहमद से ताल्लुक़ रखता है। 10वां सवाल है, रजज़ किस शेरिया असनाफ का जुज़ु है? तो यानी ये हिस्सा है मरसिए का। मरसिया लफ्ज़ रसा से बना है और मरसिए के अंदर जो बहुत ये कहे कि मशहूर हुए हैं वो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर रहे हैं। मरसिए के अंदर टोटल 8 जुज़ होते हैं, उसके 8 अज्जा होते हैं जो आपको याद करके जाने हैं, जैसे चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत, बेन। 11वां सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ को किस खित्ता ज़बान से मंसूब किया है? तो नदवी ने ये बताया है कि जो उर्दू ज़बान है वो हमारी सिंध से निकली है, और ये जो नज़रिया है वो सैयद सुलेमान नदवी ने किस किताब में पेश किया था? तो वो किताब थी सिंध में उर्दू। 12वां सवाल है, उर्दू का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है? तो जो उर्दू का ताल्लुक़ है वो हिंद आर्याई ख़ानदान से रहा है, और हिंद आर्याई के अंदर ये 3 अदवार में बांटी गई है, इसे आपको याद रखना है। जैसे कदीम है, वस्ती है और एक है जदीद। नोट डाउन कर लें आप, कदीम, वस्ती, जदीद। 13वां सवाल है, किस उर्दू अदीब को इमामुल हिंद कहा जाता है? तो इमामुल हिंद कहा जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका एक ख़ुतूत का मजमुआ बहुत अहम है, बहुत मशहूर भी है, और इसके अलावा आपकी यूजीसी नेट के अंदर भी वो शामिल है। उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताएं। अब हमारा जो 14वां सवाल है वो है, हैरा हूँ कि दिल को रोऊं, पीटू जिगर को मैं, मुकद्दर हो तो साथ रखूं, नोहागर को मैं। यानी इसमें हमें एक ब्लैंक वर्स दिया हुआ था, खाली जगह को भरना था, शेर को मुकम्मल करना था, तो यहाँ पर आएगा नोहागर। 15वां जो सवाल है वो हमारा है, किस नस्री सिन्फ को दिमाग की तरंग कहा जाता है? तो ये नस्री सिन्फ है इंशाइया। 16वां सवाल है, कृष्णचंद्र के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? यानी सबसे पहला जो अफसानों का मजमूआ कृष्णचंद्र का आया वो था तिलिस्मे ख्याल। 17वां सवाल है, उर्दू तनकीद को माशूक की मोहम कमर किसने कहा? तो ये कहा था कलीमुद्दीन अहमद ने। कलीमुद्दीन अहमद एक बहुत ही अहम नकाद रहे हैं, तनकीद निगार रहे हैं। 18वां सवाल है, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? यानी ये बताना है कि कौन सा जो जुमला है वो सही है, राइट है। तो इसका जवाब रहेगा, हमें हुस्न का मयार बदलना होगा। और ये जो जुमला है, ये जो डायलॉग है, वो किसने बोला था? तो ये बोला था मुंशी प्रेमचंद ने। 19वां सवाल है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो नॉवेल के नाम दिए हुए हैं एक साइड पे, दूसरे साइड पे नॉवेल निगार है। तो इसमें से सही रहेगा पी कहाँ जो नॉवेल है वो पंडित रतन नाथ सरशार ने लिखा था। नेक्स्ट है 20वां सवाल, वो है, इनमें से ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर कौन है? यानी उस शायर का नाम बताना है जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। तो ये है फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी 1896 के अंदर पैदा हुए थे, क्योंकि कई बार इनकी सने विलादत पूछ ली जाती है, तो आप ज़हन नशीन कर लें।
और 21वां सवाल है सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, यानी कौन सी जो दास्तान है उसके मुसन्निफ़ कौन है। तो सबरस जो है वो मुल्ला वजही ने लिखी थी और ये लिखी गई थी 1635 के अंदर। सबरस 1635 के अंदर। और सबरस को उर्दू नस्र का पहला नमूना कहा जाता है। 22वां सवाल है लिसानुल अस्र किसे कहा जाता है। तो लिसानुल अस्र कहा जाता है अकबर इलाहाबादी को। एक सवाल पीछे आया था इमामुल हिंद वाला। इमामुल हिंद कहा जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, जबकि लिसानुल अस्र कहा जाता है अकबर इलाहाबादी को। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आप ये बताएं कि इकबाल को क्या कहा जाता है। 23वां सवाल है किस ज़ुमरे की ज़मानी तरतीब सही है, यानी ये बताना है कि पहले कौन सी तसनीफ़ मंज़र आम पर आई और उसके बाद कौन सी आई। तो इसमें हमारा जवाब सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तौबतुल नसू, मजालिसुन्निसा, गबन, लंदन की एक रात। 24वां सवाल है हयात लेके चलूँ, कायनात लेके चलूँ, चलूँ तो सारे जहाँ को साथ लेकर चलूँ, ये किसका शेर है। तो ये जो शेर है वो है मखदूम महिउद्दीन का। मखदूम महिउद्दीन का ये शेर है। और आपको ये बताना है कि मखदूम का पहला शेरी मजमुआ कौन सा था। इसके बाद हम देखते हैं 25वां सवाल। 25वें सवाल में है शेर को मुकम्मल कीजिए। शेर को कंप्लीट करना है यानी इसके अंदर। और इसमें ये देखना है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है यानी जो खाली जगह है उसमें क्या आएगा। पहले सवाल देखें। अफसरदगी सोख्ता सामा है एहदे मीर, दामन को टुक हिला के बुझी है डैश डैश की आग। तो इसमें आने वाला है दिलों की आग, यानी जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 26वां सवाल है हाली ने शायरी के लिए किन खुसूसियत की लाजमी करार दिया, यानी ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसी कौन सी खूबियाँ है जिससे हाली ज़रूरी ख्याल करते हैं, लाजमी ख्याल करते हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा वो है सी, यानी तख़य्युल, कायनात का मुताल्ला और तहफ़्फ़ुज़। तख़य्युल, कायनात का मुताल्ला और तहफ़्फ़ुज़ अल्फ़ाज़। तख़य्युल, कायनात का मुताल्ला और तहफ़्फ़ुज़ अल्फ़ाज़। ये चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है और बहुत बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 27वां सवाल है ज़िंदा नामा का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ़ से है। तो ज़िंदा नामा जो है वो शायरी है, यानी शेरी मजमुआ है ये। 28वां सवाल है गुलशन बेखार के मुसन्निफ़ कौन है। तो इसके मुसन्निफ़ जो है वो है शेफ्ता। 29वां सवाल है कौन सा जुज़ कसीदे का नहीं है। तो रजज़ जो है वो कसीदे का जुज़ नहीं है क्योंकि ये मरसिए का जुज़ है। 30वां है इनमें से कौन सा नॉवेल प्रेमचंद का नहीं है। तो कारे जहाँ दराज है ये नॉवेल प्रेमचंद का ना हो करके ये है कुर्रतुलैन हैदर का नॉवेल। 31वां सवाल है यादों की बारात किस मशहूर शायर की खुदनविश्त सवाने हैं। तो ये जो सवाने हैं वो है जोश मली आबादी की। जोश मली आबादी को ये कहा जा सकता है कि 3 इनको खिताब दिए गए हैं, शायर शबाब, शायर इनकलाब और शायर फितरत। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 32 जिसमें ये पूछा गया है कि आग है, औलादे इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहा मकसूद है। मंदरजा बाला शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये एक ग्रामर का सवाल है, उर्दू ग्रामर का।
जिसमें आपको सनद बतानी है कि कौन सी सनद का इस्तेमाल हुआ है। तो आंसर है तलमी। और तलमी उसे कहते हैं जब कलाम में किसी मजहबी वाक़े का ज़िक्र आ जाए या किसी ऐसे नाम जो तारीख़ी नाम है उसका ज़िक्र आ जाए तो वो सनद तलमी होती है। 33वां सवाल है सही जोड़ मिलाएं। तो सही जोड़ है असली अदब, यानी जो असली अदब था वो कहाँ से निकलता था, तो वो निकलता था हमारा दिल्ली से। असली अदब निकलता था दिल्ली से। 34वां सवाल है तरक्की पसंद अदब किस शायर की नस्री तसनीफ़ है, तो ये तसनीफ़ है अली सरदार जाफ़री की। नेक्स्ट है तनकीदी नज़रियात के मुरत्तब कौन है। ये जो तसनीफ़ है तनकीदी नज़रियात, इसको तरतीब दिया था यानी इसके मुरत्तब है आले मसरूर। 36वां सवाल है मसाइब और भी थे पर दिल का जाना अजब एक सानहा सा हो गया है, ये शेर किसका है। तो ये शेर बहुत बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, जो मीर तकी मीर का है। 37वां सवाल है इनमें से किसका ताल्लुक़ तंज़ो मज़ा निगारी से नहीं है। हमें सवाल को गौर से पढ़ना है, इसमें पूछा गया है नहीं है। तो जो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ है इनका ताल्लुक़ तंज़ो मज़ा निगारी से नहीं है, क्योंकि फ़ैज़ एक शायर है, जबकि मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, रशीद अहमद सिद्दीकी और पितरस बुखारी ये तीनों तंज़ो मज़ा निगार हैं। 38वां सवाल है अलीगढ़ तहरीक किस शायर ने खुलकर मुखालफत की। अलीगढ़ तहरीक की मुखालफत करने वाले जो थे वो थे अकबर इलाहाबादी। अलीगढ़ तहरीक की मुखालफत की इन्होंने, और ये सर सैयद से वाकफ़ियत नहीं रखते थे, लेकिन बाद में इनका एक कौल भी सामने आता है। वो कहते हैं यानी अकबर कहते हैं कि हमारी सिर्फ़ बातें ही बातें थी, सैयद काम करके गया। तो ये कौल भी कई बार पूछते हैं, हालांकि वो मुखालिफ थे, लेकिन बाद में अकबर को ये एहसास हुआ कि सैयद ने काम किया है। सैयद मीन्स सर सैयद अहमद ख़ान। 39वां सवाल है चिराग तले का मुसन्निफ़ कौन है। तो इसके मुसन्निफ़ है मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी। चिराग तले एक तंज़ो मज़ा निगारी की तसनीफ़ है। 40वां सवाल है चौथी का जोड़ा किसका मशहूर अफसाना है। तो ये अफसाना रहा है मशहूर असमत चुगताई का। नेक्स्ट है अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है। तो अफसाना लाजवंती बेदी की तख्लीक है, बेदी का एक अफसाना है ये। 42वां सवाल है इनमें से आले मसरूर की तसनीफ़ कौन सी है। जवाब रहेगा अदब और नज़रिया। नेक्स्ट है झेल में से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताब नहीं है वो है शेरुल अजम। शेरुल अजम जो है वो शिबली नोमानी ने लिखी थी। 44वां सवाल है मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। ये सवाल पहले भी आ चुका है और कई बार आ चुका है कि मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां होती है, जिनके नाम भी मैंने आपको नोट डाउन करवाए थे। अगर आपने नहीं किए तो एक बार ज़रूर कर लें, क्योंकि आरपीएससी के अंदर अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है 2024 में, उसमें मगरिबी हिंदी की 5 बोलियों के नाम आ चुके हैं। और ये कहे कि इसी टॉपिक में से सीधे सीधे 3 सवाल आपके आ चुके हैं। तो 5 बोली है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी, हरियाणवी। 45वां सवाल है इनमें तबाज़ात दास्तान कौन सी है। यानी एक ऐसी दास्तान जो मुसन्निफ़ ने खुद लिखी और किसी तसनीफ़ का तर्जुमा नहीं है, तो वो है फसानाए अजाइब। 46वां सवाल है मसनवी शहर सूरत किसकी मसनवी है। तो इस मसनवी का अगर आपने नाम सुना हो तो ये वली औरंगाबादी की मसनवी है, जो बहुत अहम है। 47वां सवाल है गुल-ए-नग़मा किसका शेरी मजमुआ है। तो ये शेरी मजमुआ फ़िराक गोरखपुरी का है। नेक्स्ट है रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस पर चला।
ये मुकदमा चला था फैज़ अहमद फैज़ के ऊपर। 49वां सवाल है, बरखारुत किसकी नज़्म है? तो बरखारुत नज़्म है मौलाना हाली की। इसके अलावा निशाते उम्मीद और बहुत सारी जो नज़में हैं, मनाज़िर रहम व इंसाफ, बहुत सारी नज़में जो है वो हाली की है। हाली ने ये कहे कि इतनी सारी नज़में अंजुमने पंजाब के मुशायरों में पढ़ी है, लिखी है, जो हमें अखलाक का दर्स देती है। मज़हबी कुछ नज़में हैं या ऐसी है जो सियासत के ऊपर है, यानी ऐसी नज़में जो हमारी इस्लाह कर सके, इस तरह की नज़में हाली ने लिखी है। 50वां और आखिरी सवाल है, मीर अनीस ने लखनऊ के बाहर कहाँ मरसिया पढ़ा था? तो उन्होंने हैदराबाद के अंदर मरसिया पढ़ा था।